क्रेडिट डॉट पे एप्लीकेशन ने अपना खुद का एक रुपए वेरिएंट एफडी बेस्ड क्रेडिट कार्ड लॉन्च किया है, जो कि एसबीएम बैंक की तरफ से इशू किया जाता है। और आप इस कार्ड को मिनिमम 2000 रुपए से लेकर मैक्सिमम 2 लाख रुपए तक के एफडी पर आप इस कार्ड को पा सकते हो। इवन आप यहाँ पर जो एसबीएम बैंक पर एफडी करवाते हो उस पर आपको यहाँ पर 6.5% का पर एनम के हिसाब से आपको यहाँ पे इंटरेस्ट देखने को मिल जाएगा आपके एफडी अमाउंट पर। जैसे कि आप इस कार्ड को बिना किसी इनकम प्रूफ और बिना किसी क्रेडिट स्कोर के आप इसे अप्लाई कर सकते हो। और इस कार्ड को अप्लाई करने के लिए आपका जो एज यहाँ 18+ होना चाहिए। डॉट पे का क्रेडिट कार्ड एसबीएम बैंक के थ्रू इशू किया जा रहा है। तो कुछ लोगों के पास यहाँ पे एसबीएम बैंक का मल्टीपल क्रेडिट कार्ड है, जैसे कि वन कार्ड, क्रेडिलियो, मैग्नेट क्रेडिट कार्ड। अगर आपके पास ये क्रेडिट कार्ड है तो भी आप यहाँ इस क्रेडिट डॉट पे कार्ड को अप्लाई कर सकती हो। लेकिन कंडीशन सिर्फ यही है कि आप यहाँ जिस भी फोन नंबर और ईमेल आईडी के थ्रू आपने इनमें से किसी भी कार्ड को अप्लाई किया था, सेम ईमेल आईडी और फोन नंबर के थ्रू ही आपको यहाँ क्रेडिट डॉट पे पर अपना अकाउंट क्रिएट करना होगा, जिसके थ्रू आप बिना कोई केवाईसी प्रोसेस के ही आपका यहाँ पे ये कार्ड अप्रूव हो जाता है। अब हम यहाँ बात करते हैं नए यूजर के लिए किस तरह इस कार्ड को अप्लाई करना है। तो आपको यहाँ पे मेक श्योर करना होगा कि आप जिस भी नंबर से आप इस कार्ड को अप्लाई करने जाओगे उस नंबर पे आपका यहाँ बैंक अकाउंट लिंक होना चाहिए, ताकि जो आपका यहाँ पे एफडी अमाउंट है उसका पेमेंट आप यहाँ कर सको। और इस नंबर पर जिसके भी नेम से बैंक अकाउंट लिंक है उसी नेम से आपको अपना यहाँ पर इस क्रेडिट डॉट पे कार्ड को अप्लाई करना होगा। सबसे पहले आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में क्रेडिट डॉट पे का क्रेडिट कार्ड को अप्लाई करने का लिंक देखने को मिल जाएगा, उस पर टैप कर देना है। उस पर टैप कर देने के बाद आप यहाँ प्ले स्टोर पर डायरेक्ट हो जाओगी, जहां पर आपको क्रेडिट डॉट पे एप्लीकेशन को आपको अपने फोन में इंस्टॉल कर लेना है। और ऐप को इंस्टॉल कर लेने के बाद आपको इसको यहाँ पे ओपन कर लेना होगा। इसके बाद अब आपको इस ऐप का कुछ इस तरह का इंटरफेस देखने को मिल जाएगा। और अगर आप यहाँ क्रेडिट डॉट पे कार्ड के ऑप्शन में टैप करते हो तो आप यहाँ पर इस एसबीएम बैंक की एफडी बेस्ड क्रेडिट कार्ड को अप्लाई करने के पेज पर जाती हो। आपको यहाँ पे गेट योर क्रेडिट कार्ड का ऑप्शन में टैप कर देना है। इसके बाद जो भी आपका नंबर बैंक अकाउंट से लिंक है उस नंबर को यहाँ पे एंटर कर देना होगा और आपको नीचे कंटिन्यू का ऑप्शन में टैप कर देना है। इसके बाद ओटीपी के थ्रू अपने मोबाइल नंबर को वेरीफाई कर लेना होगा। इसके बाद आपको यहाँ पे कुछ टर्म्स एंड कंडीशन देखने को मिल जाते हैं, आपको यहाँ सभी को एक्सेप्ट कर लेना है और आपको यहाँ कंटिन्यू का ऑप्शन में टैप कर देना होगा। इसके बाद जो भी आपका यहाँ पे ईमेल आईडी है उसको यहाँ पे एंटर कर देना है और आपको नीचे कंटिन्यू का ऑप्शन में टैप कर देना होगा। इसके बाद अब आपको अपनी ईमेल आईडी को भी यहाँ पे ओटीपी के थ्रू वेरीफाई कर लेना है। इसके बाद अब आपका जो भी पैन कार्ड नंबर है उसको यहाँ पे एंटर कर देना होगा और उस पैन कार्ड में जो भी आपके यहाँ फुल नेम है उसको यहाँ पे एंटर कर देना है और अपने डेट ऑफ बर्थ को भी यहाँ पे फिलअप कर देना होगा। डिटेल को फिलअप कर देने के बाद आपको नीचे वेरीफाई पैन का ऑप्शन में टैप कर देना है और आपको यहाँ पे टर्म्स एंड कंडीशन देखने को मिल जाते हैं। आपको यहाँ पे एग्री एंड कंटिन्यू के ऑप्शन में टैप कर देना है। इसके बाद आपका जो भी आधार कार्ड नंबर है उसको आपको यहाँ पे एंटर कर देना होगा और नीचे कंटिन्यू के ऑप्शन में टैप कर देना है। अब आपको यहाँ पे टर्म्स एंड कंडीशन देखने को मिल जाते हैं, इसको आपको यहाँ पे एक्सेप्ट कर लेना होगा। इसके बाद जो भी आपका नंबर आधार कार्ड पे लिंक है उस पर एक ओटीपी आएगा, उसको यहाँ पे एंटर कर देना है। ओटीपी को वेरीफाई कर लेने के बाद अब आपका जो आधार कार्ड का डिटेल है वो आपको यहाँ पे शो हो जाता है। आपको इस बॉक्स को टिक मार्क कर देना है और नीचे कंटिन्यू का ऑप्शन में टैप कर देना होगा। इसके बाद अब आपको अपना कुछ पर्सनल डिटेल फिलअप करना होगा, जैसे कि आपका जो भी फुल नेम, डेट ऑफ बर्थ और जो भी आपका यहाँ पे जेंडर है। इसके बाद आपको यहाँ पे नेक्स्ट के ऑप्शन में टैप कर देना है। इसके बाद जो भी आपका यहाँ मदर्स नेम है उसको आपको यहाँ पे फिलअप कर देना है और आपका जो मैरिटल स्टेटस है उसको यहाँ पे सिलेक्ट कर लेना होगा। इसके बाद आप यहाँ किस कैटेगरी से बिलोंग करते हो उसको आपको यहाँ सिलेक्ट करना होगा। इसके बाद अब आपसे यहाँ पूछा जाता है कि आपका कोई रिलेशनशिप है बैंक के डायरेक्टर या सर्विस ऑफिसर से, तो आपको यहाँ पे नो के ऑप्शन में टैप कर देना है। इसके बाद नेक्स्ट पेज में आपसे यहाँ पूछा जाता है क्या आपका कोई पॉलिटिकल बैकग्राउंड है, तो आपको यहाँ पर नो के ऑप्शन में टैप कर देना है। और नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या आप इंडिया के रेसिडेंट हो, तो आपको यहाँ पे यस के ऑप्शन में टैप कर देना होगा। इसके बाद जो भी डिटेल आपने यहाँ फिलअप किया था वो आपको यहाँ पे शो हो जाएगा, जिसको आप यहाँ एक बार चेक कर सकते हो। इसके बाद नेक्स्ट पेज में आपका जो एम्प्लॉयमेंट डिटेल है वो यहाँ पूछा जाता है। अगर आप यहाँ एक सैलरीड पर्सन हो तो आप इसको सिलेक्ट कर सकते हो। अदरवाइज अगर आप यहाँ एक स्टूडेंट हो या अगर आपका कोई बिजनेस है तो आप यहाँ पे सेल्फ एम्प्लॉयड सेलेक्ट कर सकते हो। इसके बाद नेक्स्ट पेज में आपका जो प्रोफेशन है उसको यहाँ पर सिलेक्ट कर लेना होगा। और अगर आप यहाँ किसी भी कंपनी में जॉब करते हो
और उस कंपनी में आपका डेजिग्नेशन है उसको भी आपको यहाँ पे सिलेक्ट कर लेना है। और अगर आप यहाँ एक स्टूडेंट हो तो आप यहाँ पे अपने हिसाब से कोई सा भी डेजिग्नेशन यहाँ पर डाल सकते हो। और कंपनी नेम में अगर आप जिस भी कंपनी में जॉब करते हो उस कंपनी का नेम यहाँ पे एंटर कर सकते हो। और जो स्टूडेंट है यहाँ पे किसी भी कंपनी का नेम यहाँ पे एंटर कर सकते हैं। इसके बाद अब आपसे यहाँ पर आपका एनुअल इनकम यहाँ पूछा जाता है तो उसको आपको यहाँ फिलअप कर देना है। इसके बाद नेक्स्ट पेज में आपका जो भी कार्ड है वो यहाँ पे शो हो जाएगा और उस कार्ड में जो भी नेम आपको यहाँ प्रिंट करवाना है उसको आप यहाँ सेलेक्ट कर सकते हो। इसके बाद आपको नीचे कंटिन्यू के ऑप्शन में टैप कर देना है। इसके बाद आपका जो करंट एड्रेस है जो कि आपके आधार कार्ड पे लिंक है वो आपको यहाँ पे शो हो जाएगा। और अगर आप चाहते हो अपने एड्रेस को चेंज करना तो आप यहाँ ऐड न्यू एड्रेस के ऑप्शन में टैप कर अपना न्यू एड्रेस यहाँ पर डाल सकते हो। इसके बाद अब आपको यहाँ पर नॉमिनी का डिटेल यहाँ फिलअप करने का ऑप्शन शो हो जाता है जहाँ पर आपका नॉमिनी का नेम, फोन नंबर और उस नॉमिनी से आपका क्या रिलेशनशिप है उसको यहाँ पर सिलेक्ट कर लेना होगा। और नॉमिनी का क्या डेट ऑफ बर्थ है उसको भी आपको यहाँ फिलअप कर देना है। और जो भी आपका एड्रेस है वही सेम एड्रेस अगर आपका नॉमिनी का भी है तो उसको भी आपको यहाँ सिलेक्ट कर लेना होगा और आपको यहाँ पे कंटिन्यू के ऑप्शन में टैप कर देना है। इसके बाद नेक्स्ट पेज में आपका जो क्रेडिट कार्ड का एप्लीकेशन फॉर्म है वो आपको यहाँ पे शो हो जाता है जिसे आप यहाँ इस पर क्लिक कर चेक कर सकती हो। और आपको यहाँ पर जो भी टर्म्स एंड कंडीशन देखने को मिल जाते हैं इसको आपको यहाँ बारी बारी से सबको एक्सेप्ट कर लेना होगा और नीचे कंटिन्यू के ऑप्शन में टैप कर देना है। और इस तरह जो आपका एप्लीकेशन है यहाँ पे सबमिट हो जाता है। और अब आपको यहाँ पर अपना एफडी यहाँ पे करना होगा तो मैं यहाँ पे 5,000 रुपए यहाँ पे सिलेक्ट कर लेता हूँ। और आप यहाँ देख सकते हैं कि इस अमाउंट के लिए मेरे को यहाँ पे 6.5% पर एनम के हिसाब से इंटरेस्ट देखने को मिल जाता है। और आप यहाँ देख सकते हैं जो भी मैच्योरिटी अमाउंट है वो भी आप यहाँ चेक कर सकते हो। आपको यहाँ पे कंटिन्यू के ऑप्शन में टैप कर देना होगा। और जैसे कि आप यहाँ देख सकते हो कि आपके एफडी का 90% के हिसाब से आपके कार्ड का क्रेडिट लिमिट देखने को मिल जाता है जो कि यहाँ 4,500 रुपये देखने को मिल जाता है। आपको यहाँ कंटिन्यू के ऑप्शन में टैप कर देना होगा। इसके बाद आपको यहाँ पे कुछ टर्म्स एंड कंडीशन देखने को मिल जाते हैं इसको आपको यहाँ पे एक्सेप्ट कर लेना है और नीचे कंटिन्यू के ऑप्शन में टैप कर देना होगा। और ये जो 5,000 रुपए का एफडी अमाउंट है इसका पेमेंट करने के लिए आपको यहाँ अपना जो बैंक अकाउंट है यहाँ पे लिंक करना होगा ताकि आप अपने बैंक के थ्रू यहाँ पेमेंट कर सको। तो आपको यहाँ पे लिंक बैंक अकाउंट के ऑप्शन में टैप कर देना है। इसके बाद अब आपको अपने फोन का कुछ परमिशन के अलाउ कर देना होगा ताकि आप अपना यूपीआई अकाउंट यहाँ पे लिंक कर सको। और जो भी आपका यहाँ बैंक अकाउंट है उसको आपको यहाँ सिलेक्ट कर लेना होगा। इसके बाद मैं यहाँ पे पे के ऑप्शन में टैप कर इसका पेमेंट यहाँ कमिट कर देता हूँ।